बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है पावर ऑफ डिले टाइमर। हम आपको पावर ऑफ डिले टाइमर के बारे में आज बताएंगे और ये हमारा टाइमर के हवाले से तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पावर ऑन डिले टाइमर के बारे में बताया था, दूसरे लेक्चर में हमने ट्विन टाइमर के बारे में बताया था और आज जो है वो पावर ऑफ डिले टाइमर के बारे में। तो हम आज जो है वो पावर ऑफ डिले टाइमर दो किस्म के जो हैं, एक ओमरॉन का है H3CR मॉडल और एक फोर्टेक का है H5BCT60S। इन दोनों के बारे में इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिज़िकली इसको दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको टाइमिंग डायग्राम के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि पावर ऑन डिले का क्या फंक्शन है, पावर ऑफ डिले का क्या फंक्शन है और दोनों में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम आपको एक्चुअली डेमोस्ट्रेशन देंगे कि किस तरीके से जो है वो हमारे टाइमर्स काम करते हैं और किस तरीके से पावर ऑफ डिले का फंक्शन हासिल किया जाता है। उसके बाद फिर हम आपको एक स्पेशल चीज़ बताएंगे कि पावर ऑफ डिले के अंदर वो क्या मैजिक है, क्या जादू है कि हम उसकी पावर ऑफ कर देते हैं और उसके बाद भी हमारा जो डिले टाइमर है वो काम करता रहता है। तो ये आज का हमारा जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये टाइमर कैसे होते हैं। देखिए, ये जो है टाइमर ओमरॉन का है H3CR पावर ऑफ डिले टाइमर है। ये इसका डायल है जहाँ से हम इसकी टाइमिंग जो है ऑफ डिले की टाइमिंग सेट करते हैं, सेकंड्स के अंदर ये है। उसके बाद ये है, ये इसकी सिलेक्शन है इसके डायल की कि कितना टाइम का डायल आप रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए अभी 6 सेकंड पे है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ। देखिए ये 0 से लेके 1.2 सेकंड तक हो गया, ये 0 से लेके 0.6 डायल्स की इसके साथ सेटिंग हो गई है, ठीक है। और उसके बाद ये 0 से लेके 6 सेकंड और ये 0 से लेके 12 सेकंड, तो ये 12 सेकंड तक ये होता है। फिर दोबारा ये चीज़ रिपीट हो गई, तो यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। तो हम इसको फ़िलहाल रख लेते हैं 0 से लेके 6 सेकंड तक। उसके बाद ये देखिए एक लिखा हुआ है RYON। RYON का मतलब है रिले ऑन, रिले ऑन। जब इसमें रिले ऑपरेट होगी तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा रिले ऑपरेट होगी। उसके बाद ये देखिए ये इसकी जो है वो पिन आउट्स की डायग्राम है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये 100, 110, 120 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला टाइमर है। इसको आपने 110 देनी है। 2 और 7 के ऊपर इसकी पावर है और 1 और 8 इसके कॉमन हैं। 8 के लिए ये स्विचेस हैं और 1 नंबर जो कॉमन है उसके लिए ये स्विचेस हैं। 8 के साथ जो है नॉर्मली ओपन पिन नंबर 6 है और नॉर्मली क्लोज पिन नंबर 5 है। 1 के साथ पिन नंबर 3 जो है वो नॉर्मली ओपन है और पिन नंबर 4 जो है वो नॉर्मली क्लोज है। तो होता ये है कि जब हम इसको पावर देते हैं तो ये फ़ौरन ही अपनी स्टेट्स चेंज कर लेता है, यानी कि इसकी रिले जो है वो ऑपरेट हो जाती है और एनर्जाइज हो जाती है। और एनर्जाइज होने की वजह से नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज हो जाते हैं और जो क्लोज है वो ओपन हो जाते हैं। इसी तरीके से ये भी ओपन है वो क्लोज हो जाएगा और जो क्लोज है वो ओपन हो जाएगा। ये इसकी डायग्राम है रिले की, जैसे कि अमूमन हम सर्किट डायग्राम में शो करते हैं। बहरहाल ये हमारा टाइमर था ओमरॉन का। उसके बाद हम आपको फोर्टेक का टाइमर दिखाते हैं ऑफ डिले। ये फोर्टेक का ऑफ डिले टाइमर है, ऑफ टाइमर लिखा हुआ है इस पर, फोर्टेक कंपनी 230 वोल्ट पे चलने वाला है। ये इसका मॉडल नंबर है। जब इसमें रिले ऑपरेट होती है तो इसके अंदर एलईडी ऑन होती है पावर की। PW मीन्स पावर। 0 से लेके 60 सेकंड तक है इसमें, इसके अलावा कोई सिलेक्शन नहीं है, आप यहीं से सिलेक्शन कर सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे इसकी डायग्राम के अंदर तो ये सेम डायग्राम्स हैं, लेकिन इस टाइमर को हमने जो रखा है वो इसलिए रखा है कि हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर कि इसका अंदर का जो है वो सर्किट कैसा होता है। ये देखिए ये इसका वो टाइमिंग सेट करने के लिए है। जो ये डायल आपको ये देख रहे हैं, इस डायल के नीचे ये डायल इसके यहाँ पर फिक्स होता है। डायल जो है ये वाला डायल यहाँ फिक्स होता है। ये इसकी जो है वो एलईडी है जब ऑन हो जाएगी पावर, और ये इसके ये अंदर के सर्किट हैं, ये रिले हैं
वगैरह वगैरह। इसके बारे में हम आपको थोड़ी तफसील बाद में बताएंगे। फ़िलहाल फिज़िकली आपको दिखाना था कि ये ऑफ डिले टाइमर जो है फोर्टेक का है। व्यूअर्स, थोड़ा सा हम आपको पावर ऑन डिले के बारे में बता दें। उससे क्या होगा कि हमें एक फ़र्क पता चल जाएगा कि पावर ऑन डिले और पावर ऑफ डिले में क्या फ़र्क है। ये हमने टाइमिंग डायग्राम बनाई है पावर ऑन डिले की, और इसके अंदर हमने दो चीज़ें रखी हैं। एक हमने ये रखी है टाइमर की पावर, इसकी हमने टाइमिंग बनाई है, और दूसरा है टाइमर की आउटपुट। तो पावर ऑन डिले टाइमर को ये हमने T0 फॉर टाइम 0, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4, टाइम 0, इस तरह करके टाइम 4 तक। तो जब हमने किसी भी वक्त हमने जब टाइमर की पावर ऑन की, यानी कि हमने टाइमर को पावर सप्लाई की, ये हमने सप्लाई की, यहाँ पर टाइमर की पावर ऑफ थी, यहाँ पर ये ऑन को शो कर रहा है। जो ही हमने टाइमर की पावर ऑन की तो ऑन डिले टाइमर के अंदर स्टार्ट में ही आउटपुट ऑन नहीं हुई, बल्कि डिले टाइम शुरू हो गया। जो भी आपने टाइम रखा हुआ था 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वट एवर, उतनी देर तक आपका टाइमर ऑफ रहेगा और आपकी आउटपुट पे नहीं मिलेगी। जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपकी जो है वो आउटपुट टर्मिनल्स के ऊपर मिलेगी। दूसरे अल्फाज में, जो ही आपने पावर दी पावर ऑन डिले टाइमर को, तो आपकी जो रिले ऑपरेट नहीं हुई, आउटपुट आपको नहीं मिली, और वो टाइम जो आपने सेट किया हुआ डिले टाइम, वो डिले टाइम पूरा होने के बाद रिले मेक होगी, आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो ही आप इस टाइमर की पावर को कट करेंगे तो आपकी आउटपुट भी कट हो जाएगी। ओके, अब दूसरा जो है वो है हमारा पावर ऑफ डिले। पावर ऑफ डिले में क्या होता है कि जो ही आप टाइमर को पावर देते हैं तो आपकी आउटपुट फौरन ऑन हो जाती है। उसके साथ ही जो ही आपने पावर दी, आपकी पावर, टाइमर की पावर, आउटपुट रिले ऑन हो गई और आपको आउटपुट मिलना शुरू हो गई। अब इसमें क्या हुआ कि जिस वक्त आप इसकी टाइमर की पावर ऑफ करेंगे, जैसे कि T2 के ऊपर ऑफ किया है, तो आपकी जो टाइमर है ऑफ डिले टाइमर, पावर ऑफ डिले टाइमर, उसकी आउटपुट ऑन रहती है, ऑफ नहीं होती। जैसे कि पावर ऑन डिले में ऑफ हो जाती थी, इसमें ऑफ नहीं रहती, बल्कि टाइमर हमारा ऑन रहता है, रिले हमारी ऑन रहती है, और आउटपुट हमें मिलती रहती है उतने टाइम के लिए जितना टाइम हमने डायल के ऊपर सेट किया हुआ है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि जब हमने इसकी पावर हटा ली है, टाइमर की पावर ऑफ डिले टाइमर की पावर हमने कट कर दी है, तो सर्किट हमारा कैसे काम करता है और किस तरीके से ये आउटपुट हमें मिलती रहती है, ये जो है हमने जिसका फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से देखना है। जो फोर्टेक का जो मैंने आपको टाइमर दिखा हुआ है, जो खोला हुआ है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे वो कौन से कंपोनेंट है और किस वजह से हमारा ये एडिशनल टाइम हमको मिल जाता है कि पावर कट करने के बाद भी हमारी आउटपुट ऑन रहती है। तो अगर हम इसको दोनों को अगर हम इसको देखना चाहें तो अब ये ज़हन में रखिए, पावर ऑन डिले के अंदर जो डिले टाइम है वो शुरू में आपको मिलता है, पावर ऑफ के अंदर डिले टाइम आपको आखिर में मिलता है, पावर कट होने के बाद। व्यूअर्स, आपको फिजिकल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए कि पावर ऑफ डिले टाइमर कैसे काम करता है, वो हमने पावर ऑफ डिले जो कि ऑन वाला था, इसको हमने 5 सेकंड पे सेट किया है। सेट करके और हमने रिले के बेस पे इसको लगा दिया है। ये रिले का बेस है और इसके अंदर हमने 2 लाइट लगाई है। जो ये वाला लैंप है ये हमें शो करेगा कि इसकी जो टाइमर है इसकी पावर आ रही है या नहीं आ रही है, ये हमें शो करेगा। और ये जो है इस टाइमर की आउटपुट के ऊपर हमने लगा दिया है, वो आउटपुट जो कि रिले एनर्जाइज होगी तो आउटपुट मिलेगी। ये 2 तारें आपको नज़र आ रही हैं। 2 तारों के अंदर से एक तार जो है ये वाली मोटे वाली, इससे हम जो है इसको पावर दे रहे हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, और दूसरी जो तार है ये, इससे हम पावर दे रहे हैं इसको ऑपरेट करने के लिए। जो टाइमर और ये लाइट एक ही पावर से हैं, ये वाली लाइट अलग हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अलग देने का मकसद ये है कि अगर हम उसे वही पावर यूज़ करेंगे जो कि हमने टाइमर के लिए यूज़ किया है, जब जो ही इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद फिर हमारी आउटपुट भी कट हो जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा टाइमर काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। चलें, अब ये है कि इनको हम पावर अप देते हैं। ये टाइमर जो है इसको हमने 110 वोल्ट दिए हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू, यानी कि वेरिएबल ट्रांसफार्मर के थ्रू। अब हम इसकी पावर ऑन करते हैं इसके लिए,
और हमने अब ऑन करेंगे इसकी पावर। ये हमने इसकी पावर ऑन की, ये पावर ऑन हो गई और ये हमारी लाइट आउटपुट ऑन हो गई और ये हमारा रेड सिग्नल ग्लो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रिले आपकी ऑन हो गई है। ये इंडिकेशन भी रिले ऑन के लिए है और ये आउटपुट भी हमने रिले ऑन करने के लिए लगाई है कि रिले ऑन हो चुकी है, आउटपुट हमें अवेलेबल है। ये है पावर जो कि इसको मिल रही है। अब हम इस पावर को कट करेंगे तो होगा ये कि इसको पावर के कट करने के बाद जो ये टाइम सेट है 5 सेकंड का, उसके बाद ये लाइट इसकी इंडिकेशन बंद हो जाएगी रिले ऑन की और ये हमारी जो आउटपुट की लैंप है वो भी बंद हो जाएगी 5 सेकंड के बाद। चलिए मैं इसकी पावर ऑफ करता हूँ, कंट्रोलर की या इसके टाइमर की इसकी जो पावर है ऑफ करता हूँ। तो ये मैंने ऑफ कर दी। ये हमारी 5 सेकंड तक चलती रहेगी, लाइट हमारी आ रही है। 5 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ये भी बंद हो गई और ये भी बंद हो गई। दोबारा एक नज़र फिर देख लीजिए। फिर दोबारा आपको चेक करा देता हूँ कि ये पावर आई, पावर आने के फ़ौरन साथ ही हमारी आउटपुट आ गई और फिर हमने इसकी जो ही पावर ऑफ की, पावर ऑफ हो गई, इसकी पावर कट गई, लेकिन दूसरी तार के ज़रिए हमने आउटपुट को दिया हुआ है। 5 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ये भी ऑफ हो गई। तो ये हमारा फंक्शन था पावर ऑफ डिले का। अच्छा व्यूअर्स, हमने क्या किया है कि अभी फोटेक का जो टाइमर है ऑफ डिले टाइमर, इसको हमने बेस पे लगा दिया है, बॉडी से निकाल लिया है। इसकी जो सप्लाई है दैट इज़ 230 वोल्ट, वो हमने अपने वेरिएबल ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको प्रोवाइड कर दी है। सेम फंक्शन है, ये पावर इनपुट पावर जो कि इस कंट्रोल इसके टाइमर की है उसको ही शो कर रहा है और साथ में ये जो एलईडी है, ये एलईडी इसके अंदर इसी पावर को शो कर रही है, आउटपुट को शो नहीं कर रही, ये आपकी आउटपुट को शो कर रही है। तो इसको हमने डायल यहाँ पर लगा लिया, तकरीबन ये 8 से 10 सेकंड का हमने यहाँ डायल सेट किया हुआ है और इसका हम फंक्शन देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। चलिए मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। ये पावर ऑन की, एलईडी ऑन हो गई, आउटपुट ऑन हो गई, ठीक है। अब जो ही मैं इसकी पावर ऑफ करूँगा ये लाइट और ये लाइट बंद हो जाएगी। ये लाइट हमारी ऑन रहेगी 8-10 सेकंड के लिए, ठीक है। इसकी हमने पावर बंद कर दी। अभी इसका डिले टाइम शुरू हो चुका है और उसके बाद जो ही डिले टाइम ख़त्म होगा तो आउटपुट हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन था सेम जैसे कि उमरान का था, सेम उसी का था। सिर्फ फ़र्क ये है कि उमरान के अंदर ये लाइट जो है आउटपुट को शो कर रही थी, बल्कि लाइट नहीं थी, एक टैब है वो रेड कलर का, और इसके अंदर एलईडी जो है वो पावर को शो करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि इसमें काम करते हैं डिले करने के लिए। ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये एक कैपेसिटर है स्टोन कंपनी का, STONE, स्टोन कंपनी का कैपेसिटर है। पोलराइज कैपेसिटर है, पोलर कैपेसिटर है और ये है 3300 UF, 3300 UF का ये कैपेसिटर है और 10 वोल्ट का है। 3300 UF ये एक बड़ी वैल्यू है कैपेसिटेंस की, ये काफ़ी सारा चार्ज होता है। इस छोटे से कंट्रोलर के लिए 470 UF का फिल्टर कैपेसिटर बहुत था, लेकिन इन्होंने ये 3300 UF का इसीलिए ये कैपेसिटर लगाया है ताकि इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाए और उसके बाद इतना सफिशिएंट चार्ज स्टोर हो जाए कि जब इसकी पावर ऑफ हो जाए तो ये चार्ज जो है इस सर्किट को चला सके। उसके बाद ये 10 वोल्ट का ये कैपेसिटर है और 10 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वो इसलिए है कि ये 5 वोल्ट के सर्किट पे लगा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि जो रिले है ये 24 वोल्ट की रिले है और इसको ये डायरेक्ट ड्राइव नहीं करता, यानी कि ये सिर्फ लॉजिक सर्किट या डिजिटल सर्किट यानी कि 5 वोल्ट तक के सर्किट को ये ऑपरेट करवाता है, उसके लिए पावर है। और 3300 EF जो है इसका रिजर्वायर है चार्ज को स्टोर करने के लिए। दूसरा जो इसके अंदर, एक तो इसमें ये कंपोनेंट है जो कि ऑफ डिले के लिए प्राइमरी है, दूसरी ये रिले है। अब रिले मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से। इस रिले जो के अंदर आई डोंट नो कि आपको नज़र आ सके नहीं, बहुत मुश्किल है, नज़र नहीं आएगा। ये रिले ओमरॉन की है और इसका मॉडल है G2RK2-24। तो ये जो रिले है इसमें लगी हुई है ये डबल पोल की है और 24 वोल्ट की रिले है, ठीक है, 24 वोल्ट की रिले है। और
इसकी ख़ास बात यह है कि ये लैचिंग रिले है, ये लैचिंग रिले है, नॉर्मल रिले नहीं है, ये लैचिंग रिले है। लैचिंग रिले के अंदर डबल कॉइल होती हैं, दो कॉइल होती हैं, एक सेट कॉइल होती है, एक रीसेट कॉइल होती है। अगर ये आप इसके ये रिले के जो कॉइल देखेंगे, कॉइल देखने के बाद देखिए ये इसके 4 टर्मिनल हैं, इसके ये 4 टर्मिनल हैं। ये जो टर्मिनल हैं दो, यहाँ पर एक कॉइल है और एक कॉइल यहाँ पर है, ये हमारी सेट कॉइल है, ये हमारी रीसेट कॉइल है। उसके बाद ये जो हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं, ये हमारे पोल हैं, यानी कि एक पोल ये वाला है, एक पोल ये वाला है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक कॉमन होगा और उसके बाद ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, और ये हमारा नॉर्मली क्लोज है, ये हमारा नॉर्मली ओपन है। जिस तरह रिले ऑपरेट होगी तो ये हमारा जो कॉमन के साथ ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा यहाँ से हट के, और ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारी लैचिंग रिले है। लैचिंग रिले के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि लैचिंग रिले एक ऐसे रिले है कि जब इसको एक मरतबा पावर दे दी जाए तो रिले सेट हो जाती है और अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। उसके बाद अगर आप पावर हटा भी लें तो वो उसको मेंटेन करके रखती है, और जब दोबारा उसको स्विचिंग कराते हैं तो फिर वो रीसेट होती है। यानी कि एक किस्म का जो है ये बाई स्टेबल काम करता है, यानी कि दोनों स्टेट इसकी स्टेबल हैं, और एक पे हम देंगे तो एक मतलब स्टेट चेंज हो जाएगी, दूसरी पे हम दूसरी कमांड देंगे तो दोबारा जो है स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसमें यही दो ख़ास पुर्जे थे, एक कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है और एक लैचिंग रिले। अब हम आपको थोड़ा सा इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। लैचिंग रिले जो है इसके अंदर आप देखिए, मैं थोड़ा सा मज़ीद जूम कर दूं इसको। यहाँ पर जब इसको हम इसको पावर देंगे तो यहाँ पर हमें 15 वोल्ट मिलेंगे। रिले 24 वोल्ट की है तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगी 15 या 16 वोल्ट। उसके बाद जब हम इसको पावर ऑफ कर देंगे, ये हमारे 15 वोल्ट गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। उसके बाद जब हमारा टाइम मुकम्मल होगा तो यहाँ पर एक पल्स आएगी। शुरू में आपको 0 वोल्ट मिलेंगे, शुरू में आपको 0 वोल्ट मिलेंगे, और पल्स के टाइम पे 0.8 0.9 वोल्ट आपको एक पीक सी महसूस होगी मीटर के अंदर, क्योंकि बहुत शॉर्ट किस्म की होती है। तो वो आपको हम चेक कराएंगे। तो इसके लिए हम जो है वो मीटर अपना लिया, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आयनों के ये चलें, हम कोशिश करते हैं कि लाइट भी हमें थोड़ी सी नज़र आती रहे। इसको हमने डीसी वोल्ट पे कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको पावर देता हूँ, ठीक है। ये पावर आ गई, हमारी रिले बन गई। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस वक्त 15 या 16 वोल्ट आ रहे होंगे डीसी के। देखिए 16 वोल्ट रिवर्स में लीड्स लगाई हुई थी, ठीक है, 16 वोल्ट। ओके, अब इसकी मैं पावर ऑफ करता हूँ तो 16 वोल्ट हमें वहाँ से गायब हो जाएंगे। ये हमारी आउटपुट की जो है ना वो पीछे से पावर मिसिंग थी, जिसकी वजह से लाइट ऑन नहीं हो रही थी। बहरहाल ये हमारे 16 वोल्ट है। इसको मैं पीछे से पावर ऑफ कर दी मैंने, आउटपुट हमारी ऑन है। और ये देखिए ये हमारे 16 वोल्ट गायब हो गए। अब मैं आउटपुट पे लगाता हूँ दूसरे पे, रीसेट पे। ये देखिए 0.6 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। ये देखिए 1.5 की एक पीक आई है और हमारी रिले ऑफ हो गई। दोबारा मैं चेक कराता हूँ, दोबारा देखिए, ये मैंने दोबारा पावर ऑफ कर दी। ये हमारे 16 वोल्ट चले गए और ये हमारे अभी पीक आएगी ऑफ टाइम पे, 0 वोल्ट है। ये पीक आई 1.5 वोल्ट की, एक पल्स आई और इसको हमारा ऑफ हो गया। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको पावर ऑफ डिले के बारे में
अच्छे तरीके से पता चल गया होगा और आपको ये भी फ़र्क पता चल गया होगा पावर ऑन डिले में और पावर ऑफ डिले में क्या फ़र्क है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।